8. अथर्व जब 15 साल का हुआ था तभी उसने अपने नेबर की बाइक चुपचाप निकाली थी और चलाने लगा था। अथर्व कहता था कि वो सपने में खुद को बाइक चलाते हुए देखता था, पर सपने में बाइक चलाना और खुले हाईवे पर चलाने में थोड़ा तो डिफरेंस होता है। सपने में ट्रैफिक लाइट्स थोड़ी आती है। श्रेया से 2 मिनट के लिए मिल कर गया। अथर्व बार बार अपनी आंखों के सामने उसे ही देख रहा था और इस चक्कर में स्पीड बढ़ाता जा रहा था। अथर्व इतनी तेज बाइक उड़ा रहा था कि 10:30 बजे तक वो अंबाला पहुंच चुका था। एक सुंदर से 5 स्टार रेस्टोरेंट जैसे ढाबे को देख अथर्व को भूख लग गई। वैसे भी इतनी तेज चलाने की वजह से उसे थकान होने लगी थी, पर रेस्टोरेंट के बाहर इतनी कार्स खड़ी थी कि उसे बाइक पार्क करने की कहीं जगह नहीं मिली। थक हार कर उसने एक ब्लैक होंडा सिविक के पीछे ही अपनी बाइक लगा दी और हैंडल लॉक खुला छोड़ दिया। आलू पराठा और लस्सी लगा दे भाई। वेटर ने अथर्व से ऑर्डर लिया ही था कि पार्किंग की तरफ से एक हॉर्न सुनाई देने लगा। वही वेटर फिर अथर्व के पास आया। हेलो सर, आप बाइक से आए हैं? हाँ, क्यों? बाइक वाले अलाउ नहीं है? अरे नहीं सर, एक्चुअली आपकी बाइक जिस कार के पीछे खड़ी है वो हल्ला कर रहे हैं, प्लीज जाकर हटा दीजिए। अथर्व ने चाबी निकाली और वेटर की तरफ बढ़ा दी। किसी को बोल दो हटा दे जाके, वैसे भी हैंडल लॉक ओपन है उसका। सॉरी सर, लेकिन आपको खुद ही जाना पड़ेगा, वरना आजकल लोगों का भरोसा नहीं है। क्या पता जिसको आप बाइक पार्क करने के लिए चाबी दे रहे हो वही आपकी बाइक लेकर गायब हो जाए। अथर्व फ्रस्ट्रेट होता हुआ उठा। हाँ आ रहा हूँ बेंचोद। अथर्व गुस्से में गाड़ी वाले से लड़ने पहुंचा था, पर जब वो कार के पास पहुंचा तो उसका सारा गुस्सा गरम गरम आलू पराठे के ऊपर पड़े मक्खन की तरह पिघल गया। होंडा सिविक की ड्राइविंग सीट पर एक बहुत खूबसूरत लंबी और डार्क चश्मा लगाए लड़की बैठी थी। अथर्व को वो 24-25 साल के आसपास की लगी। लड़की ने भी जैसे ही अथर्व को देखा तो उसने बार बार हॉर्न देना बंद कर दिया। आई एम सॉरी, मैं जल्दी में था और मैंने यूं ही आपकी कार के पीछे पार्क कर दी। लड़की ने उसे देखा और मुस्कुराई। इट्स ओके। मुझे तो लगा कोई छपरी सा मुंडा होगा जो ऐਵੇਂ ही तंग करने के लिए बाइक यहाँ लगा गया, पर अथर्व ने बाइक हटा दी और लॉक करके फिर निशा के पास गया। पर आप कुछ कह रहे थे? निशा ने अपना चश्मा उतार दिया। उसकी आंखें भी अथर्व को बहुत सुंदर दिखी। पर कुछ नहीं, थैंक्स। अथर्व जाने को हुआ, पर निशा की कार स्टार्ट ही नहीं हुई। निशा बार बार चाबी लेने लगी, पर कार स्टार्ट ही नहीं हुई। उधर वेटर ने इशारे से अथर्व को बता दिया कि उसके आलू पराठे विद लस्सी सर्व हो चुके थे। एक तरफ आलू पराठे और दूसरी तरफ परेशान लड़की। मैं तो हमेशा आलू पराठा चूज करता, पर अथर्व बेवकूफ लड़की के पास गया और बोला, एनी प्रॉब्लम? गेस करो क्या प्रॉब्लम है? मे बी बार बार हॉर्न बजाने की वजह से बैटरी लो हो गई हो। निशा ने उसे घूर कर देखा। टॉट करने से अच्छा ये नहीं कि हेल्प कर दे। मैं हेल्प करने के नाम पर यही ऑफर कर सकता हूँ कि मेरी बाइक पर बैठो और बताओ कहाँ जाना है, आई विल ड्रॉप यू। निशा कार से बाहर निकल गई। ओके, ऑफर एक्सेप्टेड, चलो। अथर्व कंफ्यूज हो गया कि ऐसे कैसे कोई लड़की इतनी जल्दी उसकी बाइक पर बैठने के लिए रेडी हो गई। हाँ ओके, मैं डिनर कर लूँ फिर चलता हूँ, बस 5 मिनट। सी, दैट्स द इशू विद बॉयज लाइक यू। कमिट कर देते हो और फिर बैक कर जाते हो। अरे मैं बैक नहीं कर रहा, बोला ना कुछ खा लो फिर चलता हूँ। मुझे पास में ही जाना है, 20 मिनट बाय मैक्स, आके खा लेना। अथर्व ने फिर अपनी सजी हुई प्लेट की तरफ देखा। पराठे पर लगा मक्खन पिघल चुका था। You know what? मैं ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका था, इसलिए मैं पेमेंट करके आता हूँ। गिव मी 5 मिनट्स। निशा ने अपनी कार से अपना हैंड बैग निकाल लिया। अथर्व दौड़ता हुआ वेटर के पास पहुंचा और वेटर से बोला, भाई कुछ इश्यू हो गया, प्लीज इसको पैक कर दो, मैं पेमेंट करके आता हूँ। वो कार वाली अपने साथ ले जा रही है क्या? अथर्व को झटका लगा। हाँ नहीं, मतलब वो मुझे नहीं, मैं उसे ले जा रहा हूँ। अरे सर एक ही बात है, बहुत चालू माल है ये, संभल के जाइएगा। हैं? तुम जानते हो उसे? रेगुलर आती है क्या? वेटर ने कोई जवाब नहीं दिया और अथर्व की प्लेट अंदर ले गया। 2 मिनट बाद ही अथर्व एक हाथ में छोटा सा पैकेट लेकर वापस आया। हे सॉरी, वो पैक करने में थोड़ा टाइम लग गया। नेवर माइंड, चले। 11 बजने में 10 मिनट बाकी थे।
अथर्व के दिमाग में वेटर की बात गूंजने लगी थी कि बहुत चालू माल है, संभाल कर रखना। अथर्व थोड़ा नर्वस तो था, पर डीप इनसाइड तो वो चाहता था कि उसे कोई चालू माल ही मिले। उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। हाय, आई एम अथर्व शर्मा। निशा ने उसका हाथ पकड़ा और हौले से दबा दिया। हाय, आई एम निशा, रात वाली निशा। हाय, ओह अच्छा, निशा मीन्स नाइट, राइट? अथर्व की बाइक की बैक सीट बहुत ऊंची थी। निशा वहां स्टाइल से बैठी और अथर्व की कमर ऐसे पकड़ ली कि जैसे बचपन से उसके साथ बाइक पर ट्रैवल कर रही हो। अथर्व का ब्लड फ्लो अपनी जगह बदलने लगा। व्हाट? तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं हाथ हटा लूं? नहीं नहीं, हाथ हटाने से तो और अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा। मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम मुझे कंफर्ट दो। अथर्व ने मौके का फायदा उठाते हुए एक हाथ से निशा की कमर पकड़कर अपनी तरफ खींच ली। निशा ने अपनी चिन अथर्व के कंधे पर रख ली। तब अथर्व को फील हुआ कि निशा 2 पैग लगाए हुए थी। यहाँ से कहाँ लेना है? जहाँ कोई अच्छी सी जगह मिले वहाँ ले लो। अथर्व को काफी देर से डाउट हो रहा था, पर अब उसे यकीन हो गया। उसने खुलकर पूछ लिया। ठीक है, कौन से होटल की तरफ हो? डोंट नो, कोई जेंटल सा हो, नीट एंड क्लीन हाइजीन। और तुम्हारे चार्जेस क्या हैं? निशा जो अभी तक हल्के मूड में थी, उसे अचानक अपना मुंह अथर्व के कंधे से हटाया, उसकी कमर छोड़ दी और बोली, स्टॉप देयर, रोको बाइक, मुझे उतरना है। अरे पर क्या हुआ? तुम्ही तो शट अप, बाइक रोको। मुझे नहीं पता था कि मैं रंडी जैसी दिख रही हूँ। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं गलत समझा। आई एम ट्रूली। डू फक विद योर सॉरी। आई सेड स्टॉप दिस खटारा। अपनी बाइक के लिए खटारा सुनते ही अथर्व ने तुरंत बाइक रोक दी। निशा उतर गई। लिसन लेडी, आई एम ट्रूली सॉरी। नो, यू आर नॉट। तुम लड़कों के साथ ये भी एक इशू है। तुम फ्लर्ट करो तो तुम रोमांटिक हो, पर कोई लड़की फ्लर्ट करे तो साली रंडी होगी, है ना? अरे नहीं यार, वो फर्स्ट टाइम कोई लड़की होटल चलने के लिए हाँ बोल रही थी, तो मैं थोड़ा गलत समझ गया। एंड दैट वेटर, वो साला भी यही बोला कि क्या बोला वो साला? बाइक वापस घुमा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस ये बोला कि मैडम तो रेगुलर आती हैं, तो आप देख लेना, आराम से जाना। तुम झूठ बोल रहे हो ना? पक्का वो कमीना मुझे कुछ उल्टा बोला होगा। छोड़ो ना उसको, रात के 11 बज रहे हैं, हम दोनों सड़क पे अकेले बस खड़े हुए बहस कर रहे हैं, और कोई अगर बात हो गई, कोई अचानक से आ गया तो क्या होगा? प्लीज अभी आप बैठो, मुझे घर बताओ कहाँ है, मैं आपको छोड़ दूंगा वहाँ पे। निशा अथर्व की तरफ देखने लगी, फिर धीरे से बाइक पर बैठ गई और उसके कान में बोली, मुझे घर नहीं जाना। कोई भी होटल करवा दो और तुम जाओ जहाँ जा रहे थे। ओह, आप अकेले के लिए होटल लेने की बात कर रही थी? नहीं तो क्या तुम्हारे साथ सोने की बात करूंगी? अगले 5 मिनट तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। अथर्व मीडियम स्पीड पर बाइक चलाता रहा और आसपास के होटल्स की तरफ देखता रहा। होटल मूनशाइन के पास उसने बाइक रोकी। ये ठीक है? निशा ने हाँ में सर हिला दिया। दोनों रिसेप्शन तक पहुंचे। निशा ने अपनी आईडी शो की और एंट्री करने लगी। रिसेप्शनिस्ट ने अथर्व की भी आईडी मांगी। अथर्व हंस दिया। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक रहा, सिर्फ मैडम के लिए रूम है। रिसेप्शनिस्ट एक सुंदर सा लड़का था। वो कान पर फोन लगाकर अंदर किसी केबिन में गया और तुरंत वापस आया। सॉरी मैम, बट आपकी लोकल आईडी है और हम लोकल आईडीज पर चेक इन नहीं करते। ओह फक। तो इट्स ओके, आप मेरी आईडी पर चेक इन कर दो। अथर्व ने अपना आधार कार्ड रिसेप्शनिस्ट को दे दिया। निशा ने हल्के से सर हिलाकर थैंक यू बोल दिया और रूम टैरिफ के 3000 रुपए पे कर दिए। सुनो, तुमने खाना नहीं खाया है, एक काम करो, डिनर कर लो, उसके बाद चले जाना, ओके? होटल का रेस्टोरेंट तो खुला होगा ना? अरे रेस्टोरेंट की क्या जरूरत है, मैं तो अपने। निशा ने जोर से अथर्व का हाथ दबाया। अथर्व चुप हो गया। ऑफ कोर्स मैम, आप रूम से 9 नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं। मेनू कार्ड भी रूम में ही अवेलेबल है। दोनों एक सुंदर से रूम में पहुंचे ही थे कि निशा बोली, आउटसाइड फूड अलाउ नहीं होता यहाँ, इसीलिए वहाँ बोलना पड़ा कि ऑर्डर कर लेना। अथर्व को अच्छे खासे सिग्नल मिल चुके थे। भरा तो वो बैठा ही था। निशा जैसे ही अपने हील्स खोलने के लिए झुकी, अथर्व उस पर झपट पड़ा। अरे क्या कर रहा है तू? रुक। अरे
अथर्व ने अपने होठों को निशा के लिप्स पर रख अच्छे से प्रेस किया और उसके हरामी हाथों ने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि निशा का राइट हैंड उसके दोनों हाथों से डबल हरामी था। निशा ने भी टाइम वेस्ट ना करते हुए अथर्व की कार्गो के अंदर हाथ डाल दिया और अथर्व को दबोच लिया। टू फास्ट। तो तुझे क्या स्लो पसंद है? अथर्व ने जवाब देने के बजाय निशा का टॉप उतार दिया और अगले ही सेकंड अपनी टी शर्ट भी खुद से अलग कर दी। उसकी तुक्के में लॉटरी लग चुकी थी। रुकना, सुन तो, चल नहाने चलते हैं। अथर्व की आंखें बड़ी हो गई। इंग्लिश फिल्में देख देख कर जो फैंटेसी उसने बनाई थी वो आज पूरी होने वाली थी।